मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 को अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। अब हम लोग इसमें सीखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रापेजियम। कौन सा है? ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम किसको बोलते हैं? जिसकी एक पैर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की एक पैर अगर पैरेलल होगी, देखो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रापेजियम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रापेजियम। मतलब आपको याद रखना है प्रॉपर्टी कि जिसकी एक पैर पैरेलल है, एक पैर अगर पैरेलल है तो दैट इज कॉल्ड ट्रापेजियम। दूसरा है काइट। काइट किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 पैर होती है, वो हमको पता है। तो 2 पैर बनेगी, साइड की 2 पैर बनेगी, तो 2 जो लाइन है वो एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब ये लाइन के ये लाइन, तो ये दोनों एक पैर सिमिलर हुई, ये दोनों लाइन एक दूसरे की सिमिलर है, तो ये दूसरी पैर जो है वो सिमिलर हुई। तो जब हम लोगों को पता होगा कि जो 2 पैर है, तो वो 2 पैर में 2 लाइन जो है वो सिमिलर होगी, तो एक पैर सिमिलर होगी एक दूसरे से, दूसरे पैर सिमिलर होगी एक दूसरे से, तो उसको हम लोग तब बोलेंगे काइट। ठीक है, तो काइट भी 4 साइड है, इसीलिए उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 2 लाइन की जो नाप है वो सिमिलर होगा, तो दैट इज कॉल्ड काइट। ठीक है, अब दूसरा आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसकी अब एक पैर होगी तो ट्रापेजियम, जिसकी दोनों पैर अगर एक दूसरे से पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इससे पैरेलल है, इसमें सिर्फ ये एक ही लाइन जो थी वो पैरेलल थी। तो जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो जिसकी दोनों साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, एक ही साइड पैरेलल हो तो उसको हम लोग ट्रापेजियम बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो उसके ऑपोजिट एंगल, उसके ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो ये बी और डी ऑपोजिट एंगल हुए, ए और सी ऑपोजिट एंगल हुए, लेकिन बी एंड सी एडजेसेंट एंगल हुए, पास पास वाले। सी एंड डी एडजेसेंट एंगल, डी एंड ए एडजेसेंट एंगल, ए एंड बी एडजेसेंट एंगल। वैसे ही पास वाली साइड को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं और सामने सामने वाली साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड्स जो है वो बोलते हैं। आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दूसरी ये है कि पैरेलल होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको सम सॉल्व करने के लिए काम आएगी, तो आपको याद रखना है। एट द सेम टाइम पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। मतलब ए और सी सिमिलर होंगे, बी और डी जो है वो सिमिलर होंगे। ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सम भी करेंगे। उसके बाद डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला डायगोनल ये वाले डायगोनल को ये पॉइंट से 2 हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होती है, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इंटरसेक्ट करने की वजह से आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 3 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। मतलब कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसकी पेरीमीटर आपको ढूंढनी है। ठीक है, पैरेललोग्राम अब नाम दे तो आपको फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? तो जिसकी 2 साइड पैरेलल हो, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। दोनों साइड उसकी पैरेलल होनी चाहिए, तो वो नाम दिया है PQRS। PQRS पैरेललोग्राम है। उसमें आपको दिया है, फिगर में ही दिया है कि PQ जो है ये वहाँ देखो नाम यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है। मैं नाम चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही दे देते हैं तो आपका कंफ्यूजन ना हो। PQRS, तो PQ मुझे दिया है 12 सेंटीमीटर और QR मुझे दिया है 7 सेंटीमीटर। ना आपको पता है कि पेरीमीटर मीन्स व्हाट? पेरीमीटर मीन्स समेशन ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ दैट जियोग्राफिक फिगर। ओके, तो ज्योग्राफिक फिगर जो होती है उसका जितनी भी साइड है उसका समेशन, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं।
अब हमको पता है पैरेललोग्राम में सामने सामने वाली साइड जो है वो सिमिलर होती है, ऑपोजिट साइड आर सिमिलर, ये प्रॉपर्टी मुझे पता है। तो फिगर में मुझे ये 12 दिया है तो ये भी 12 ही होगा क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड है। ये 7 दिया है तो ये भी 7 ही होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो पेरीमीटर मिल जाएगी, अब तो चारों साइड मुझे मिल गई। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS दैट इज चारों साइड का प्लस करो तो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 तो क्या होगा 24 प्लस 14, ठीक है। तो 38 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर जो है वो आएगी। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 में भी पैरेललोग्राम दिया गया है। उसमें मुझे पैरेललोग्राम का नाम दिया है T, B, P एंड S। ये वाला मुझे दिया है 100, ये दिया है X, ये दिया है Z और ये दिया है Y। तो मुझे X, Y, Z जो है वो ढूंढना है। तो हम अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो ये वाला 100 है तो उसका ऑपोजिट एंगल, तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सिमिलर होते हैं। तो मुझे x इज इक्वल टू मैं 100 सीधा लिख सकती हूँ, रीजन ब्रैकेट में दे दो, ऑपोजिट एंगल्स आर सिमिलर। ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने x इज इक्वल टू 100 लिखा। अब 100 लिखा तो मैंने आपको पहले समझाया था 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा होगा कॉरस्पॉन्डिंग पैर। अगर ये x है तो ये भी सिमिलर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन आगे लेके जाऊँ तो ये सिमिलर ही हो रहा है। तो x इज इक्वल टू अगर 100 हुआ तो y इज इक्वल टू भी 100 हुआ। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखो मुझे 100 मिल गया। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180, लीनियर पैर ऑफ एंगल। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे z ढूंढना है तो 180 में से मैं y माइनस करूं तो दैट इज 80। क्यों मैंने 180 में से माइनस किया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का समेशन ऑलवेज 180 होता है। सो दैट इज सप्लीमेंट्री पैर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सप्लीमेंट्री पैर ऑफ एंगल। तो सारे रूल्स यूज करके हमको x, y, z जो है वो मिल गए, ठीक है। कैसे पता चला? पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज की, फिर कॉरस्पॉन्डिंग पैर की प्रॉपर्टी यूज की, फिर सप्लीमेंट्री पैर की हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अब क्या है एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में भी एक आपको पैरेललोग्राम दिया गया है और एक एंगल दिया गया है और बाकी के एंगल जो है वो आपको ढूंढने हैं। ये नोटबुक में लिख देना, हाँ, एग्जाम्पल्स। तो अब है एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में आपको पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम दिया है RING। तो ये उसमें एंगल R मुझे दिया है 70 और मुझे बाकी के एंगल जो है वो ढूंढने हैं। तो पहले तो ऑपोजिट एंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल R इज इक्वल टू 70, सो एंगल N इज इक्वल टू 70। कैसे लिखा वो रीजन आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये 3 डॉट जो है उसका कैसे उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, मतलब कि ये 70 है बिकॉज ऑफ। तो उसका रीजन अगर मुझे कहीं पे भी देना है तो मैं उल्टे ये 3 डॉट लिखूंगी। ये मैथ्स की लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है सो दैट। मतलब इंग्लिश में मुझे अगर बोलना है कि ये होने की वजह से अगर ये है तो मैं सो दैट बोलूंगी। कहीं पे भी रीजन देना है तो मैं उल्टे
3 डॉट करूंगी तो उसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। आपको मैथ की लैंग्वेज रीड करना भी आना चाहिए। अगर मुझे ये वाली लाइन पढ़नी है तो मैं मैथ के सिंबल को कैसे रीड करूंगी कि एंगल R इज इक्वल टू 70 सो दैट एंगल N इज इक्वल टू 70 बिकॉज ऑफ ऑपोजिट पैर ऑफ एंगल। तो ये सीधे 3 डॉट और उल्टे 3 डॉट का रीजन आपको पता होना चाहिए। मैथ के सिंबल्स जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा, उसको रीड करना नहीं आएगा, तो मैथ सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। सारे सिंबल्स जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो, मुझे 2 एंगल तो मिल गए। अब हमको पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 होता है, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पैर बनाता है। तो अंदर के एंगल का जो है वो 180 होता है प्लस। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब कि एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180। अब एंगल R की वैल्यू मेरे पास है 70, तो एंगल I मुझे क्या मिलेगा? मैं 70 इस साइड है, उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 70, तो दैट इज कॉल्ड 110। अब मुझे ये वाला भी मिल गया 110, ये मिल गया। तो अपोजिट एंगल अगेन G जो है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि क्या है वो अपोजिट पैर ऑफ एंगल है। तो लिखो कि एंगल I इज इक्वल टू 110 सो दैट एंगल G इज इक्वल टू 110। अगेन रीजन दे दो, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पैर ऑफ एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया कि अगर एक एंगल हमारे पास हो तो दूसरा एंगल हमको मिल जाता है, राइट। अब देखो, अब एग्जाम्पल 6 करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 6 में हम लोग वो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले साइड वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने सम सोल्व किए, फिर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने सम किए। अब हम लोग डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लेके सम जो है वो सॉल्व करेंगे। इसीलिए ज्योमेट्री में जो डेफिनेशन आपको समझाई जाती है कि कौन से शेप को क्या बोला जाता है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10th में भी आपको यूज होगी, 9th में भी आपको यूज होगी। तब प्रॉपर्टी बताई जाएगी नहीं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 है। अब एग्जाम्पल 6 में आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। अभी फिगर ड्रॉ करते हैं अपन। तो पैरेललोग्राम है HELT और इसके डायगोनल्स जो है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज O। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हमको दिया है OE, मतलब इतना OE जो है वो 4 है, और HL बोला गया है। HL मतलब ये पूरा डायगोनल बोला गया है इज 5 मोर देन PE, मतलब टोटल ये PE जो है उससे 5 ज्यादा है। तो मुझे पहले टोटल PE तो पता होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि क्या प्रॉपर्टी है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को हाफ में डिवाइड करता है। तो ये इतना अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगा, तो मुझे टोटल PE मिल जाएगा। तो PE इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8। अब क्या बोला है कि HL जो है वो PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो PE कितना है 8, तो 8 प्लस 5, ठीक है, तो वो हो गया 30 सेंटीमीटर। तो मुझे दूसरा डायगोनल जो है वो मिल गया। तो ऐसे में दूसरा डायगोनल ढूंढ सकती हूँ। अब बोला है कि मुझे OH ढूंढना है, इतना ही सिर्फ ढूंढना है। तो मुझे पता है कि HL का हाफ कर दो तो मुझे OH मिल जाएगा, तो हाफ ऑफ HL। तो HL मैंने कितना ढूंढा 30, तो हाफ ऑफ 30, तो दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज 3 जो है वो ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको करनी है, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।